हेलो साथियों, आप सभी का राज एजुकेशन हेल्थ में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप आज हम बात करने जा रहे हैं रीट भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, सबको जानकर खुशी होगी कि रीट भर्ती 2021 है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, इसका विज्ञापन जारी हो चुका है और ये विज्ञापन 2021 का आरबीसी द्वारा निकाला गया पहला ही विज्ञापन है दोस्तों, जिसका क्रमांक संख्या 01/2021 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये पहला ही विज्ञापन है जो रीट के रूप में हमारे सामने आया है और दोस्तों बेरोजगारों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है लेकर आया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो रीट भर्ती 2021 है, इसमें नया क्या है, कि प्रथम बार है वो इसमें क्या क्या जोड़ा गया है, योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, जो अपेयरिंग स्टूडेंट है उनके लिए क्या प्रावधान है, तथा जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो किस प्रकार होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम संपूर्ण विश्लेषण है एक ही वीडियो में रीट भर्ती विज्ञापन 2021 पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ लगातार इस संपूर्ण वीडियो में। और दोस्तों, जानिए कि रीट जो 2021 है, इसमें क्या प्रावधान है वो किए गए हैं, तथा इसमें किस प्रकार से वो जो आवेदन प्रक्रिया वगैरह है, जो भी प्रोसेस है, किस प्रकार इसमें रखी गई है। तो रीट 2021 का जो विज्ञापन है उसका संपूर्ण विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सब जानते हैं कि जो रीट है उसका पूरा नाम क्या है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, मतलब रीट 2021। दोस्तों, ये जो रीट 2021 है, इसके तहत दोस्तों जो नोडल एजेंसी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बनाया गया है। तो दोस्तों, इसी कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। ये विज्ञप्ति संख्या है 1/2021। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए, सबके लिए है कि जो रीट 2021 है उसका आयोजन, परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को रविवार को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करने का प्लान है। और दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 25 अप्रैल को ये इस परीक्षा का आयोजन करेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, बात करें हम इसके कार्यक्रम की। तो दोस्तों, इसका जो कार्यक्रम है दोस्तों, वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है वो 11 जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, ये कब तक रहेगी, 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक। लेकिन दोस्तों, इसका जो परीक्षा शुल्क है उसको बैंक में जमा करवाने या ऑनलाइन जमा करवाने हेतु जो दोस्तों चालान मुद्रित करने की जो डेट है वो 4 फरवरी 2021 तक रखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बात करें कि वेबसाइट पर जो प्रवेश पत्र है उसको डाउनलोड करने की जो तारीख होगी, परीक्षा तिथि दोस्तों की, प्रवेश पत्र की डेट है वो कितनी होगी दोस्तों, 14 अप्रैल 2021 को प्रवेश पत्र जारी करने की योजना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें परीक्षा तिथि, तो परीक्षा तिथि कब है दोस्तों, 25 अप्रैल। और जो दोस्तों परीक्षा है वो द्वितीय स्तर की परीक्षा है वो कब होगी दोस्तों, 6 से 8 जो कक्षा से संबंधित है वो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी। और जो प्रथम स्तर की परीक्षा है वो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के दोपहर के बाद में होगी। इसके अलावा दोस्तों, बात करें इसमें जो ऑनलाइन प्रोसेस होगी, ऑनलाइन प्रक्रिया दोस्तों किसके माध्यम से है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा जो बोर्ड है उसकी जो साइट है rajejuboard.rajasthan.gov.in/रीट 2021, इस पोर्टल से दोस्तों आप इसका आवेदन फॉर्म में भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसको हम अलग वीडियो में जरूर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि कहाँ जाकर आपको कैसे क्लिक करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या किस प्रकार से जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें हम विज्ञापन के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा बात करें जो इसका परीक्षा शुल्क होगा, परीक्षा शुल्क के बारे में जो बात करें तो परीक्षा शुल्क के 2 टाइप से हैं दोस्तों। सबसे पहला है प्रथम स्तर या जो द्वितीय स्तर है, दोनों में से अगर आप एक से ही आवेदन करते हैं तो आपको 550 रुपये की फीस जमा करवानी होगी। दोस्तों, इस तरह दूसरा या प्रथम और दूसरा स्तर है, दोनों से आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लगेगा, मतलब 750 रुपये का चालान है वो मुद्रित करवाना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा बात करें रीट 2021 में जो बैठने की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात पर आ रहे हैं कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। दोस्तों, एक होता है, हम आप सबको पता है, प्रथम लेवल है उसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, जो BSTC या प्री जो DLED है उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। जबकि दोस्तों, जो लेवल द्वितीय है, द्वितीय लेवल में दोस्तों जो कक्षा 6 से 8 तक का जो प्राथमिक शिक्षा है उनसे संबंधित द्वितीय लेवल में जो सब्जेक्ट वाइज जो टीचर की वैकेंसी है उनको शामिल किया जाता है, जिसमें जो BEd धारी होते हैं उनको शामिल किया जाता है।
लेकिन दोस्तों हाल ही में आप सबको पता है कि जो बीएड वाले हैं उनको बीएसटीसी की सीट्स पर या जो कक्ष प्रथम लेवल है उसमें शामिल करने की जो चर्चा थी वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा था दोस्तों। और आप सबको पता है जो एनसीटी है, एनसीटी की भी गाइडलाइन है कि जो बीएडधारी है उनको कक्षा 1 से 5 तक प्रथम लेवल में शामिल करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही उसका एक अन्य भी जो प्रावधान है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो कक्षा 1 से 5 तक प्रथम स्तर है उनके लिए शिक्षकों की जो पात्रता होगी वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो दोस्तों आपको जो आपकी 12वीं कक्षा है, 12वीं या समकक्ष कक्षा होगी उच्चतर माध्यमिक, उसमें आपको न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों द्विवर्षीय जो डिप्लोमा है वो भी आप पे पास होने चाहिए दोस्तों। इसके अलावा एक प्रावधान ये है कि 45% अंकों के साथ भी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अगर आपने पास की है तो भी आप योग्य होंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने 27 सितंबर 2007 से पहले अगर कोई अपना जो डिप्लोमा है उसमें प्रवेश ले लिया है, जो अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें आपने प्रवेश ले लिया है, तो आपको इन 45% न्यूनतम अंकों में आपको छूट मिलेगी, इसकी बाध्यता नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप है मतलब 27 सितंबर 2007 से मतलब लेकर 2007 से लेकर 2009 तक जो एक नोटिफिकेशन हो रहा था जो 31 अगस्त को आया था दोस्तों, दोबारा बताता हूँ मैं। जो एक तो सबसे पहले बताऊँ आपको मैं, तो दोस्तों जो 50% अंक है उनकी बात करें तो दोस्तों अगर आपने किसी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अगर आपने दोस्तों 31 अगस्त 2009 के बाद में प्रवेश लिया है तो आपको 50% न्यूनतम अंक ये जरूरी होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने 29 सितंबर 2007 से लेकर इन दोनों के बीच की अवधि में प्रवेश लिया है तो आपको न्यूनतम 45% है वो अंक चाहिए होंगे। अगर दोस्तों इनके अलावा बात करें तो अगर आपने 29 सितंबर 2007 से पहले एडमिशन ले लिया है तो आपको न्यूनतम अंकों का किसी भी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं होगी, चाहे आपके 40% हो चाहे 45 हो। तो दोस्तों आपका अगर आपने जो डिप्लोमा है, द्विवर्षीय डिप्लोमा है जो अध्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम का होता है, वो अगर 29 सितंबर 2007 से पहले कर लिया है तो दोस्तों आप पर न्यूनतम जो 12वीं के अंक है या डिप्लोमे में जो अंक है उनकी कोई भी बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो द्वितीय लेवल है, इसकी बात करते हैं तो द्वितीय लेवल में भी कुछ प्रावधान है। कक्षा 6 से 8 द्वितीय स्तर में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस बात का सबसे पहला जवाब है स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से जाना जाता हो वो उत्तीर्ण होना चाहिए। वो किसके साथ में दोस्तों, कम न्यूनतम 50% अंकों के साथ में। और स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड उत्तीर्ण भी या बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो व्यक्ति अंतिम परीक्षा में या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप अध्ययनरत हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके 12वीं और स्नातक में कम से कम 50% अंक है वो आपके होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ न्यूनतम 45% अंकों की भी बात हो रही है कि न्यूनतम 45% अंक है तो भी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो ये क्या प्रावधान है इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ दोस्तों। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है एनसीटी, इसकी एक अधिसूचना है जो मैं आपको बताता हूँ कि दिनांक 27 सितंबर 2007 को जारी हुई थी। दोस्तों अगर आपने इस दिनांक से पहले जो शिक्षक प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश ले लिया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने इस तारीख से पहले इनमें अगर प्रवेश ले लिया है, कब से 27 सितंबर 2007 से पहले पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, तो दोस्तों आपको इसमें किसी भी प्रकार की जो न्यूनतम अंक है इसमें किसी भी प्रकार की आपको बाध्यता नहीं होगी। आपके कितने भी प्रतिशत अंक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन और है दोस्तों, ये तो हो गई कि न्यूनतम अंकों की बाध्यता 12वीं में और स्नातक में। अब अगर दोस्तों आपका एडमिशन है जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एडमिशन है वो 27 सितंबर 2007 से लेकर 31 अगस्त 2009 के बीच में होता है, तो दोस्तों आपको न्यूनतम अंक है वो कम से कम 45% आपके होनी चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपका एडमिशन है वो 2007 से लेकर 2009 के मध्य में हुआ है तो न्यूनतम 45% की बाध्यता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें जो अगर आपका एडमिशन है
तो अगर आपका एडमिशन दिनांक 31 अगस्त 2009 के बाद में हुआ है तो दोस्तों आपको न्यूनतम कितने अंक चाहिए होंगे? 50% अंक है वो कक्षा 12 में तथा स्नातक में तथा आपका जो बीएड है उसमें होने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों विशेष परिस्थिति की बात करते हैं। एक ऐसे वर्ग जिनको इन न्यूनतम अंकों में छूट प्रदान की गई है वो कौन कौन से हैं दोस्तों? आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंक में 5% की छूट दी गई है। तो दोस्तों इन जो 45% या जो 50% मैंने अभी आपको बताया है, इनमें दोस्तों आपको कितने प्रतिशत की छूट है? 5% की। तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की कमेंट थे वो बहुत ही डरे वैसे लग रहे थे मुझे दोस्तों। कई जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि हम आवेदन कर सकेंगे या नहीं, हमारा तो 48% है, हमारे 49% है। तो दोस्तों आपको ये 5% की छूट मिल रही है। इसका मतलब है कि अगर आपके 45% अंक भी है तो दोस्तों आप इसके लिए पात्र हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप अध्ययनरत हैं वर्तमान में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपके सामने कोई बाधा नहीं आएगी। अब दोस्तों बात आती है कि जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि बीएड वाले बीएसटीसी प्रथम लेवल से भी फॉर्म भर सकते हैं या वो इसके लिए पात्र होते हैं। तो दोस्तों इसकी पात्रता का मैं आपको बताऊं तो दोस्तों यहां लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं इसके समकक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, बीएलएड में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। दोस्तों ये लाइन ये कहती है कि अगर आपने बीएड कर रखी है 4 वर्षीय या द्विवर्षीय, तो दोस्तों अगर आपने 4 वर्षीय जो बीएड कर रखी है तो दोस्तों आप प्रथम लेवल के लिए भी पात्र होंगे। लेकिन इसमें दोस्तों एक सिस्टम है, एनसीईटी की जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है? एनसीईटी की वो कहती है कि जो बीएड वाले हैं उनको शामिल तो कर सकते हो आप, लेकिन दोस्तों अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको एक विशेष प्रकार का जो प्रशिक्षण होता है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, जिसे हम ब्रिज कोर्स कहते हैं, उसकी अवधि 6 माह की होती है। वो क्या होता है? राज्य सरकार के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। दोस्तों राजस्थान में अभी इस प्रकार के जो 6 माह का प्रशिक्षण है इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। और दोस्तों राजस्थान सरकार 6 माह का जो प्रशिक्षण है, ब्रिज कोर्स है, उसको अभी हाल ही में नहीं करवा रही है। दोस्तों अब अगर आप प्रथम लेवल से फॉर्म भरते भी हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अस्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा, क्योंकि नियुक्ति के समय ये ब्रिज कोर्स जो 6 माह का प्रशिक्षण है इसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो दोस्तों लाजमी है कि आपके पास में ये सर्टिफिकेट होगा नहीं। तो दोस्तों इसका उपाय क्या है? तो एनसीटी ने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस ब्रिज कोर्स को का संपादन नहीं करवाती है या ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण नहीं प्रदान करती है तो दोस्तों बीएड वालों को प्रथम लेवल में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इसका जो प्रावधान है पूर्ण रूप से राज्य सरकार के ऊपर दोस्तों क्या किया गया है? राज्य सरकार को ही इसका आधार बताया गया है कि राज्य सरकार जैसा चाहेगी वैसा कर सकती है। तो दोस्तों राज्य सरकार आप सबको पता है, श्रीमान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने कह दिया है कि जो प्रथम लेवल है उसमें बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप सबको आप यहाँ देखना है कि जो हमारा जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो तो कहती है कि बीएड वाले इसमें एंटर हो सकते हैं। और दोस्तों जो हाईकोर्ट में रिट लगी है वो इसी जो ये फैक्ट है सी नंबर, इसी के कारण दोस्तों लगी है कि हाँ बीएड वाले प्रथम लेवल में फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उनके पास में एक विशेष प्रशिक्षण जो 6 माह का होता है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए वो होना चाहिए। लेकिन दोस्तों राजस्थान में उस ब्रिज कोर्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए हम दोस्तों इसके लिए जो सेकेंड लेवल वाले जो दोस्त है वो इसके लिए पात्र नहीं है। दोस्तों पात्र तो है दोस्तों, लेकिन उस ब्रिज कोर्स जो 6 माह का प्रशिक्षण है, विशेष प्रशिक्षण कहते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उसके न होने की वजह से हम अपात्र हो जाते हैं। फाइनल जो प्रोसेस होगी सिलेक्शन की उसमें हम अपात्र माने जाएंगे। तो दोस्तों आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन आपके सामने समस्या आएगी नियुक्ति के समय। तो दोस्तों नियुक्ति के समय आपको विशेष प्रशिक्षण का 6 माह का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो हमारे पास नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसमें नियुक्ति नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक विशेष प्रावधान और किया गया है जो कि एनसीटीई के द्वारा जारी गाइडलाइन है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दोस्तों 2019 में जारी हुई थी। उसमें क्या कहा गया है कि 13 नवंबर 2019 को ये जारी हुई थी
इसमें एक आ गया है कि जो कम से कम 50% अंकों की जो आवश्यकता है स्नातक और स्नातकोत्तर तथा बीएड में, तो वो दोस्तों इसके लिए एक विशेष प्रावधान है कि दोस्तों ये अगर आपने किसी भी पाठ्यक्रम में स्नातक या समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले अगर आपने दाखिला ले लिया है, तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये नियम है, तो ये कंडीशन आप पर लागू नहीं होगी। शर्त ये है कि आपका एडमिशन 29 जुलाई 2011 से पहले हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका एडमिशन 29 जुलाई 2011 से पहले हो चुका था स्नातक में और आपके 50% से अगर आपके अंक कम है, तो आप दोस्तों इसके लिए पात्र होंगे, आप पर इसकी बाध्यता 50% की नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये हो गई जनरल वालों के लिए भी बात। दोस्तों अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो आप जनरल स्टूडेंट होने के बाद भी दोस्तों आप 45% तक है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बात आ गई सभी के लिए। इसके अलावा जो इसके जनरल के अलावा जो जितनी भी श्रेणियां हैं हमारी, उन सब के लिए दोस्तों 5% की छूट है वो प्रदान की गई है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। दोस्तों जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होगा, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम। विस्तृत पाठ्यक्रम किस प्रकार होगा, जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा। प्रथम स्तर है जो कक्षा 1 से 5वीं तक, इसमें दोस्तों अधिकतम अंक है वो 150 होंगे और समय 2.5 घंटे का होगा। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला खंड है खंड 1 बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, इसके दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 30 प्रश्नों में 30 ही अंक होंगे। उसी प्रकार खंड 2 है दोस्तों, उसका भाषा फर्स्ट से संबंध है, इसमें भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक के होंगे। उसी प्रकार खंड 3 है दोस्तों, इसमें भी आपको एक भाषा को सिलेक्ट करना होगा जो यहाँ दी गई है, और इस दूसरी भाषा से भी दोस्तों 30 प्रश्न और अंक भी 30 होंगे। इस प्रकार दोस्तों चौथा और जो खंड है गणित से संबंधित होगा और 5वां जो खंड है वो भी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित होगा। इसमें दोनों में प्रत्येक खंड से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस प्रकार प्रथम जो स्तर है कक्षा 1 से 5वीं, उनके जो पाठ्यक्रम को 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम हो गया बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। दोस्तों इसमें जो 30 प्रश्न आएंगे। नंबर 2 दूसरा खंड हो गया प्रथम भाषा, तीसरा खंड हो गया द्वितीय भाषा, नंबर 4 खंड हो गया गणित, नंबर 5वां पर्यावरण। तो इस प्रकार 150 प्रश्न आ जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा जो द्वितीय लेवल है उनके पाठ्यक्रम की अगर दोस्तों बात करें स्तर द्वितीय, तो जो कक्षा 6 से 8 तक है, इसमें भी दोस्तों अधिकतम अंक 150 होंगे और समय 2.5 घंटे का होगा। इसमें जो पहला खंड है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से प्रथम स्तर के समान ही होगा। इसमें भी दोस्तों 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक होंगे। जो दूसरा खंड है इसमें आपको दी गई भाषाओं में से एक भाषा को लेना होगा, इसके भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक होंगे। खंड जो तीसरा है इसमें आपको भाषा 2 को सिलेक्ट करना होगा, जो दी गई भाषाओं में से किसी एक को चुनना अनिवार्य है दोस्तों। इसमें से भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें खंड 4 है, इसको दोस्तों जो हमारा सेकेंड लेवल है कक्षा 6 से 8 तक का द्वितीय लेवल, जो रीट लेवल सेकेंड है, उसमें दोस्तों सब्जेक्ट वाइज इसको बांटा गया है। जो गणित और विज्ञान से संबंधित है उनके लिए दोस्तों गणित एवं विज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न आएंगे और 60 अंक होंगे। अगर आप सामाजिक अध्ययन से संबंधित हैं तो दोस्तों इसके लिए सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न आएंगे और 60 अंक होंगे। और जो इसके अलावा जो बच रहे हैं अन्य शेष विषय जो शिक्षक हैं उनके लिए जो भाग 4A और ब, इनमें से कोई एक आपको लेना पड़ेगा और उसमें भी दोस्तों 60 प्रश्न आएंगे और 60 अंक इसमें होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं परीक्षा के आयोजन की। परीक्षा का आयोजन कब होना है इसके संबंध में दोस्तों परीक्षा की दिनांक है सबको पता है 25 अप्रैल 2021 को निर्धारित किया गया है। दोस्तों यहाँ एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो प्रथम पारी है वो द्वितीय स्तर है या रीड लेवल सेकंड वालों के लिए कक्षा 6 से 8 वालों की परीक्षा मॉर्निंग टाइम में होगी, जो 10 बजे से 12:30 बजे तक इसका कार्यक्रम रखा गया है। उसी प्रकार जो दूसरा लेवल है दूसरी पारी है उसमें प्रथम स्तर की परीक्षा होगी जो कक्षा 1 से 5 वालों की होगी और दोस्तों ये 2:30 बजे से 5 बजे तक होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं जो रीट की जो परीक्षा हो जाएगी, तो रीट परीक्षा में आपको कम से कम कितने अंक है इसमें पास होने के लिए चाहिए होंगे। इसके संबंध में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य स्टूडेंट होंगे, जो सामान्य या अनारक्षित जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए दोस्तों चाहे टीएसपी में हो या नॉन टीएसपी में आपको 60% अंक है वो न्यूनतम इसमें पास होने के लिए जरूरी होंगे। अगर आप 60% अंक नहीं ले पाते हैं तो दोस्तों आप रीट भर्ती के लिए अपात्र माने जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो एसटी कैटेगरी है, एसटी में दोस्तों आपको 55% और 36% का रेशियो है वो निम्नानुसार क्रम से नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के लिए चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें
नंबर 3 है हमारा दोस्तों अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में एससी कैटेगरी आ जाती है, ओबीसी आ जाती है और अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब एडब्ल्यूएस। दोस्तों इन 4 कैटेगरियों के लिए इसमें क्या प्रावधान है कि आपको कम से कम कितना 55% जो अंक है वो आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप इसके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, नंबर 4 श्रेणी है समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं और जो भूतपूर्व सैनिक है, इनको भी दोस्तों 50% जो अंक है वो लाने पड़ेंगे। मतलब जो 60% थे उनमें 10% की छूट है वो विधवा, परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिकों को दी गई है। जो दिव्यांगजन है दोस्तों, जो किसी विशेष अंक से दोस्तों जो विकलांग व्यक्ति हैं या विशेष योग्यजन है, निःशक्त जन है, उनके लिए दोस्तों 20% की छूट के साथ केवल 40% अंक है वो न्यूनतम निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो छूट है वो आपको मेन मेरिट में नहीं है, ये तो आपकी के लिए जो शिक्षक भर्ती इसके लिए पात्रता परीक्षा है। अब जो मेरिट रहेगी वो आपके दोस्तों इससे नंबर ज़्यादा ही होंगे। अगर आपके नंबर इससे कम बनते हैं तो दोस्तों आप शिक्षक भर्ती के लिए पात्र ही नहीं माने जाएंगे। जो शिक्षक भर्ती की जाएगी वो रीट के नंबरों के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके इससे नंबर कम है तो दोस्तों आप अपात्र माने जाएंगे। और दोस्तों जो ये प्रतिशत है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने परीक्षा में 40% अंक ले लिए और आप इसका मतलब आप टीचर बन गए, ये कदापि नहीं है दोस्तों। ये केवल पात्र और अपात्र होने का निर्णय है कि आपने कितने प्रतिशत अंक लिए हैं। दोस्तों जो शहरिया जनजाति के व्यक्ति है उनके लिए दोस्तों मात्र 36% है अंक वो निर्धारित किए गए हैं। अगर आप शहरिया जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपने 36% अंक प्राप्त कर लिए हैं तो आप जो रीट भर्ती है उसके लिए पात्र हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने ये जाना कि जो रीट भर्ती 2021 है इसकी योग्यता क्या है, इसमें न्यूनतम जो अंक है कितने चाहिए होते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता चल गया होगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपने अगर जो एडमिशन है या बीए बीएड है वो आपने 2011 से अगर पहले कर ली है तो सभी के लिए दोस्तों 45% अंक है वो न्यूनतम इसकी कंडीशन है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें जो जनरल के अलावा जितनी भी अदर कास्ट है उन सब के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी है, 45% आपके जो कक्षा में होनी चाहिए। 45 या 45 से ऊपर है वो इसके लिए पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर आपका जो एडमिशन है 2007 में जो एनसीटी की जो गाइडलाइन आई थी इससे पहले है तो कोई भी न्यूनतम अंकों का प्रावधान आप पर लागू नहीं होता। और दोस्तों अगर आपका एडमिशन 2007 से लेकर 2009 के मध्य में हुआ है तो दोस्तों आपको 45% की अंक की बाध्यता होगी। अगर आपका एडमिशन दोस्तों जुलाई 2009 से 9 के बाद में 2011 के बाद में हुआ है दोस्तों तो आपको 50% की न्यूनतम अंकों की जो बाध्यता है आप पर लागू होगी, चाहे आपने जो बीएड या बीए है जम्मू कश्मीर में से भी क्यों न किया हो। तो दोस्तों इस प्रकार ये न्यूनतम अंक है उनमें 5% की जो छूट है वो सभी कैटेगरी को दी गई है, केवल जनरल को छोड़कर। जो जनरल कैटेगरी है उसको छोड़कर या अनारक्षित वर्ग है उनको छोड़कर सभी वर्गों को 5% की न्यूनतम अंकों में क्या की गई है, छूट प्रदान की गई है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आप पात्र हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है दोस्तों वो आपको एक अलग वीडियो में पूर्ण रूप से बता दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि इसके बाद में जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिल सके। दोस्तों हमारा जो रीट भर्ती 2021 है इसका संपूर्ण सिलेबस है वो हम करवाने जा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वार जो मॉडल पेपर है डेली क्विज है वो डाली जाएगी जो आपकी रीट भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने स्पेशल कोर्स है वो अभी चालू करने ही वाले हैं दोस्तों। 3 से 4 दिन के बाद में हाईकोर्ट ग्रुप डी का जो स्पेशल बेंच है वो प्रारंभ होने वाला है। यूट्यूब पर अंग्रेजी, हिंदी और जो जनरल नॉलेज है राजस्थान जीके, इन तीनों सब्जेक्ट को दोस्तों यूट्यूब पर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर आप हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगातार बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो आपका आधार है, आपकी जो नींव है, जो उसको और भी मजबूत बनाइए और अपना जो सिलेक्शन है उसको पक्का कीजिए। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।